हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है नालको की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। बेहतरीन वैकेंसीज है, परमानेंट सरकारी नौकरी है, मौका मत छोड़िएगा। पोस्ट भी अच्छी खासी है, टोटल 110 पोस्ट पर ये सरकारी नौकरी रिलीज की गई है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं अप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। साथ में आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हैं। तो यहीं पर वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। यूनिट है आपका कॉरपोरेट ऑफिस भुवनेश्वर। तो नालको का जो भुवनेश्वर डिपार्टमेंट है, यहाँ से सरकारी नौकरी निकाली गई है। रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, जो जीईटी की वैकेंसी है, थ्रू गेट 2025। आपने थंबनेल में भी देखा होगा, थ्रू गेट 2025 के बेस पे इसका ऑनलाइन फॉर्म 2 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट है 22 जनवरी 2026 तक। तो चलिए सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट को रीड करते हैं। तो भैया ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग जीटीज थ्रू गेट 2025। तो एज अ आम कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता, बिकॉज गेट की यहाँ मांग की गई है, वो भी रिसेंटली क्वालिफाइड 2025 की। नालको नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड एक बहुत बड़ी पीएसयू सेक्टर है, जो कि टोटली नवरत्ना में लिस्टेड होती है। तो जब आपकी जॉब लगेगी तो एक प्रोफेशनल जॉब होगी, एक रेपुटेटेड जॉब होगी। चलिए ब्रांच वाइज हम बात करते हैं कितनी वैकेंसी 110 पोस्ट पर। सबसे ज़्यादा मैकेनिकल डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, 59 पोस्ट पर वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। जनरल में 26 है, ईडब्ल्यूएस 6 है, ओबीसी एनसीएल 15, एससी के लिए 8 है और एसटी में यहाँ पर 4 वैकेंसीज है। पीडब्ल्यूडी ऑल्सो एलिजिबल दी पोस्टेज। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 27 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर अपने अनुसार कैटेगरी वाइज ज़रूर चेक कर लें। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 24 वैकेंसी है। तो 3 ही ब्रांच के लिए वैकेंसी बेसिकली यहाँ पर निकाली गई है। देखा जाए तो मैकेनिकल हो गया, देन इलेक्ट्रिकल हो गया एंड आपका केमिकल इंजीनियरिंग हो गया। पीडब्ल्यूडी एंड बैकलॉग वैकेंसीज का लिस्ट यहाँ पर दिया गया है, आप इसको ज़रूर एक बार चेक ज़रूर करें। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एज अ बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में विद 65% मार्क्स के साथ। अगर आज एस टी एस सी पी डब्ल्यू कैंडिडेट हैं तो 55% वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर एलिजिबल है। इंजीनियरिंग मेरा ब्रांच आपने जो देखा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका गेट क्वालिफाइड होनी चाहिए, बिकॉज आपका शॉर्ट लिस्टेड जो होगा जीटी का, वो गेट के बेस पे ही होगा। प्रोफेशनल्स यहाँ पर देखा जाए तो मैकेनिकल में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। केमिकल में केमिकल इंजीनियरिंग, अदरवाइज एमटेक आपने अप्लाइड केमिस्ट्री से किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बट एमकॉम नहीं कर सकते, एमटेक कर सकता है। 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 22 जनवरी 2026 को आपकी एज काउंट की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर देखा जाए, नालको सेल यूटिलाइज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्टिंग एंड इंजीनियरिंग गेट 2025। तो 2025 जो गेट का शॉर्टलिस्टेड मार्क्स है, उसी के हिसाब से आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा एंड मेरिट बेसिस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शंस होने वाला है। देन आपको शॉर्टलिस्ट करके फॉर इंटरव्यूज़ के लिए क्वालिफाई करेगा, तो आपका लास्ट में इंटरव्यू होगा, आप शॉर्टलिस्टेड ही होगे इसी के बेसिस पे। तो डिसिप्लिन देख लो, गेट पेपर कोड आपका क्या रहेगा मैकेनिकल का वगैरह, ये टेबल 3 है, इसके अनुसार से आप देख सकते हैं। फाइनल सेलेक्शंस यहाँ पर 90% वेरी करती है आपका गेट मार्क्स एंड पर्सनल इंटरव्यू आपका 10% रिस्पेक्टली होने वाला है। पैकेज सबसे बड़ा तो यही होता है ना कि सर पैकेज कितनी मिलेगी। पैकेज एक बहुत बड़ी महारत्ना सेक्टर, आई मीन नवरत्ना सेक्टर है, तो एक अमेजिंग पैकेज आपको मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पर देखा जाए तो जब आप सेलेक्टेड होगे तो सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग में देखा जाए तो बेसिक पे आपका जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा 40,000 पर मंथ आपका ट्रेनिंग पीरियड में मिलेगा, प्लस 1 ईयर में नहीं, 40,000 प्लस 3% के साथ इंक्रीजमेंट, तो 40,000 से 1,40,000 मिलती है। अदरवाइज डी ए एच आर ए एंड पक्स बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। आफ्टर ट्रेनिंग के बाद E1 ग्रेड की आपकी जॉब लगेगी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर।
तो इसमें जो सैलरी आपकी होगी 60,000 से लेकर 1,80,000 वाली पैकेज पे, जो कि एक बेहतरीन सैलरी होगी। इन हैंड आपकी सैलरी होगी लगभग 1,20,000 के आसपास। आफ्टर ट्रेनिंग के बाद इन हैंड सैलरी बन जाती है। प्लेसमेंट की मैं डिस्कस करूं तो प्लेसमेंट ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपका सबसे पहले भुवनेश्वर के लिए निकाला गया है, सारी चीज़ें वहीं होगी और 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड आपका यहाँ पर होने वाला है। प्लेसमेंट आपका वहीं पे होगा कंपनीज में। रिजर्वेशंस एंड रिलैक्सेशंस जो भी मिलती है ST SC वालों को, आपको सारी चीज़ें आपको भी प्रोवाइड की जाएगी। अपर एज लिमिट में भी छूट मिलेगी ST SC वालों को, फैप एंड OBC वालों को 3 इयर्स का सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड यहाँ पर होता है, जो कि बिल्कुल मिलेगा। मेडिकल फिटनेस आपको चाहिए A ग्रेड का। एप्लीकेशन फ़ी देखा जाए तो जनरल EWS और OBCs के लिए RS 500 एप्लीकेशन चार्ज लगेगा। वहीं पर जितने भी अदर कैंडिडेट हैं, बाकी बात रिक्वायर्ड टू पे 100 रुपी, यानी कैंडिडेट इंक्लूडिंग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपी देना है। एप्लीकेशंस भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। बाकी बात ST SC वालों के लिए यहाँ पर पेमेंट नहीं लगेगा। फॉर्म कैसे भरना है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, इसका लिंक आपको वैसे भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। पेमेंट देखिए, हाउ टू टेक पेमेंट, तो टेक ऑनलाइन पेमेंट एंड SBI क्लेट के माध्यम से आप यहाँ पे पेमेंट का माध्यम ले सकते हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट गेटवे जो गेट 2025 फॉर जनरल OBC WS या फिर GT रिक्रूटमेंट गेट 2025 ST SC PWN ये एप्लीकेबल है सेलेक्टेड पेमेंट करने के लिए, वो बिल्कुल छूट मिलेगी उनको। सो जाइए डियर, एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी 22 जनवरी तक लास्ट डेट है, अप्लाई कीजिए। अभी तक फॉर्म शुरू नहीं हुआ है, 2 जनवरी से शुरू होगा, तो आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई एक्स्ट्रा डाउट है कमेंट में बताइए। बहुत बड़ी सरकारी नौकरी है ये, मौका मत छोड़िए। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आपके फैमिली मेम्बर वगैरह कहीं भी एलिजिबल है रिलेटिव में, आप वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।